प्यारे दोस्तों, जब से दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आई है, इसने हर मैदान में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। कोई इसे अपनी इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहा है ताकि मशीनें खुद फैसले कर सकें। कोई इसे जंगों में हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि दुश्मन को बगैर गोली चलाए ज़ेर किया जा सके, तो कोई क्या। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक बिल्कुल मुख्तलिफ मकसद के लिए कर रहे हैं। ये लोग न मईशत की फिक्र कर रहे हैं, न हथियार बनाने की, बल्कि ये एआई को माजी को जिंदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, माजी को। और हाल ही में अमेरिका में मौजूद पादरियों के एक गिरोह ने ऐसा ही एक तजुर्बा किया, जो न सिर्फ पूरी दुनिया को चौंका देने वाला है, बल्कि मजहबी अकायद को भी हिला कर रख देने वाला है। सवाल यह है कि इस गिरोह ने एआई से क्या बनाया। आखिर ऐसी कौन सी तस्वीर सामने आई जिसने लाखों दिलों को लर्जा दिया और बड़े बड़े हुक्मरानों को खौफजदा कर दिया। तो दोस्तों, श्राउड ऑफ ट्यूरिन दुनिया के सबसे पुरस्कार आसार कदीमा में शुमार किया जाता है। ये एक लंबा सा कपड़ा है, तकरीबन 14.5 फुट लंबा और 3.5 फुट चौड़ा, जिस पर एक मध्यम सा अक्ष उभरा हुआ है। इस अक्ष में एक ऐसे इंसान की छवि दिखाई देती है जिसके हाथ और पांव कीलों से छेदे गए हों, जिस्म पर जख्मों के निशानात हों और सर पर कांटों का ताज पहनाने के असरात नजर आए। ईसाई रिवायात के मुताबिक ये वही कपड़ा है जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब से उतारने के बाद लपेटा गया था। सदियों से ये कपड़ा बहसो मुबाहिसे का मरकज रहा है। एक तरफ लाखों लोग हैं जो इसे खुदा की निशानी समझते हैं, और दूसरी तरफ साइंसदान और मुहक्किकीन हैं जो इसे एक इंसानी तख्लीक या करूने वुस्ता के फनकार का शाहकार करार देते हैं। लेकिन असल हकीकत क्या थी, ये एक मुअम्मा ही रहा है। लेकिन अब 21वीं सदी की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस पुरस्कार कपड़े पर आजमाया गया। अमेरिका में मौजूद पादरियों और साइंसदानों की एक टीम ने फैसला किया कि अगर कोई चीज इस राज को खोल सकती है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। इन्होंने एक ताकतवर एआई सिस्टम बनाया जिसकी आंखों में जदीद तरीन सेंसर लगे हुए थे। कपड़े के हर धागे, हर रेशे और हर धुंधले निशान को अलग अलग स्कैन किया गया। डिजिटल लेजर लाइट्स ने कपड़े के अंदर छुपे हुए परतों को खोलकर सामने लाना शुरू किया। पहले कपड़े पर मौजूद मध्यम लकीरें मजीद नुमायां हुई और फिर एक खाका उभरा और अचानक एक इंसानी चेहरा सामने आ गया। यह चेहरा वही था जिसे सदियों से ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब करते आए हैं। वहां पर मौजूद हर शख्स दम बखुद रह गया। पादरियों की आंखों में आंसू थे, साइंसदान हैरत में डूब गए, मगर साथ ही बहुत से माहिरीन साइंस और मजहबी स्कॉलर्स ने सवाल उठाया कि क्या ये वाकई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर है या फिर एआई ने अपनी तख्लीकी ताकत से महज एक नया धोखा दिया है। हकीकत कुछ भी हो, लेकिन एक बात तय है कि इस तस्वीर ने न सिर्फ मजहबी दुनिया को हिला दिया बल्कि आलमी सियासत में भी तूफान खड़ा कर दिया। प्यारे दोस्तों, सबसे ज्यादा हलचल अमेरिका के सियासी ऐवानों में मची। कहा जाता है कि जैसे ही इसकी खबर व्हाइट हाउस तक पहुंची, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर अपने करीबी हल्के को तलब किया। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप को खदशा था कि अगर ये तस्वीर आम हो गई तो ईसाई दुनिया में एक मजहबी इनकलाब आ सकता है। इसलिए इन्होंने हुक्म दिया कि मीडिया पर इस खबर को दबा दिया जाए और तहकीकाती टीमों को खामोश कराया जाए। बाज़ ज़राए का कहना है कि चर्च में मौजूद असल डाटा और एआई के स्क्रीन शॉट्स सरकारी एजेंसियों ने अपनी तहवील में ले लिए। यहां तक कि चंद माहिरीन जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया था, अचानक मंजराम से गायब कर दिए गए। ट्रंप की हमेशा से पॉलिसी रही है कि वो किसी भी ऐसी चीज को छुपाते रहे हैं जो अवाम के जज्बात को काबू से बाहर कर दे। नाकिदीन कहते हैं कि ट्रंप को डर था कि अगर ये बात आम हुई कि एआई ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हकीकी चेहरा सामने ला दिया है, तो मजहब और सियासत दोनों खेल के ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। यही वजह थी कि इन्होंने इसे एक कौमी सलामती का मामला करार देकर अवाम की आंखों से ओझल रखने की भरपूर कोशिश की। नाज़रीन, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि अमेरिका के अंदर ऐसी खुफिया मजहबी तहरीकें पहले से सरगर्म हैं जो खुद को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सच्चा पैरोकार मानती हैं। इनका मानना है कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के असल पैरोकार हैं और इनकी तालीमात को इस दुनिया में दोबारा जिंदा करने का मिशन रखते हैं। इनकी सफों में आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े अरबपति, सरमायादार, मीडिया मालकान और सियासतदान भी शामिल हैं जो अपने असर व रसूख के जरिए इस तहरीक को ताकत देते हैं। यह तहरीक लंबे अरसे से खामोशी के साथ चल रही थी, मगर इनके नजदीक वो लम्हा आ गया था जब वो अपने नजरिए को दुनिया के सामने पेश कर सकते थे, और वो लम्हा आया श्राउड ऑफ ट्यूरिन की एआई स्कैनिंग के बाद।
जैसे ही इस कपड़े पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की छवि उभर कर सामने आई, ईसाई गिरोह के लिए ये गोया आसमान से भेजा हुआ मौका साबित हो गया। इनका मानना था कि अब दुनिया के तमाम ईसाई एक परचम तले जमा हो सकते हैं और मौजूदा निजाम के खिलाफ एक नई लहर उठ सकती है। माहिरीन का कहना है कि अगर ये तस्वीर बगैर किसी रोक टोक के अवाम तक पहुंच जाती तो इसके नतीजे में अमेरिका में एक नई सियासी जमात भी उभर सकती थी जो अपनी बुनियाद मजहब पर रखती। ये कोई आम मजहबी जमात न होती, बल्कि इसके पीछे ताकतवर सरमायादार और मीडिया हाउसेस खड़े होते। अमेरिका की मौजूदा दोनों बड़ी पार्टियां रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक इस नई जमात के सामने कमजोर पड़ जाती, क्योंकि मजहब का कार्ड हमेशा से ताकतवर हथियार रहा है। अगर अवाम को यकीन आ जाता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की असल छवि जाहिर हो गई है, तो फिर वो अपने मौजूदा रहनुमाओं और हुकूमतों को छोड़कर इस नई लहर का हिस्सा बन जाते। ये एक ऐसा इनकलाब होता जिसके असरात न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप और बाकी दुनिया पर भी पड़ते। और यही वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी एलीट सख्त परेशान हो गए। व्हाइट हाउस में खुफिया इजलास बुलाया गया जिसमें यह खदशा जाहिर किया गया कि अगर यह तस्वीर आम हुई तो अमेरिका के अंदर एक ऐसी तहरीक जन्म ले सकती है जिसे कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। इस तस्वीर के बाद अवाम के जज्बात को काबू में रखना तकरीबन नामुमकिन होता। लोग चर्चेस की तरफ लपकते, ईसाई तंजीम के पीछे खड़े हो जाते और हुकूमत पर दबाव डालते कि वो इस तस्वीर को तस्लीम करे। ट्रंप जानते थे कि अगर ये लहर उठ गई तो ना सिर्फ इनकी सियासत खत्म हो जाएगी बल्कि अमेरिका की सदियों पुरानी ताकत की बुनियादें भी हिल जाएंगी। इसलिए इस तस्वीर को कौमी सलामती का मामला करार देकर दबा दिया गया। मीडिया को सख्ती से पाबंद किया गया कि वो इस बारे में ज्यादा ना दिखाए और जो तस्वीर लीक हुई उन्हें फौरन इंटरनेट से हटवा दिया गया। लेकिन इस दबाव ने सिर्फ शकूक को बढ़ाया। ईसाई गिरोह के मानने वाले कहते हैं कि अगर हुकूमत इतनी तेजी से सब कुछ छुपा रही है तो इसका मतलब यही है कि तस्वीर हकीकत है और वो दुनिया को एक बड़ी सच्चाई से महरूम रखना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि अमेरिकी तारीख में जब भी मजहब और सियासत टकराए हैं तो बड़े बड़े इनकलाबात बरपा हुए हैं। माहिरीन का ख्याल है कि अगर श्राउड ऑफ ट्यूरिन की एआई से बनने वाली तस्वीर आवाम के सामने पूरी तरह आ जाती तो अमेरिका में एक नई मजहबी सियासी पार्टी उभर सकती थी जो मजहब को मरकज बनाकर मुल्क की सियासत पर कब्जा कर लेती। इसका असर इतना शदीद होता कि मौजूदा दोनों जमातों की बुनियादें हिल जाती और आलमी सतह पर अमेरिका की साख पर सवाल खड़े हो जाते। यूरोप और वेटिकन जैसे इदारों को भी इसके सामने अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ती, क्योंकि जब अकीदा अवामी जज्बात से जुड़ जाए तो फिर इसे रोकना किसी के बस में नहीं रहता। प्यारे दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि श्राउड ऑफ ट्यूरिन की ये तस्वीर वाकई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की असल छवि है, या फिर ये एक बड़ी साजिश है जिसे ताकतवर लोग अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी हुकूमत वाकई दुनिया से सच छुपा रहे हैं, या फिर ये महज एक साइंसी धोखा है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।